साथों जय भीम। मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने लेकर निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र में बहुजन राजनीति को लेकर एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। बता दो कि महाराष्ट्र की जो भूमि है ये फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों की भूमि है, संतों की भूमि है। लेकिन यहाँ पर आने वाले इन विधानसभा चुनावों से पहले एक बहुत बड़ा राजकीय भूचाल जो है वो महाराष्ट्र में आ सकता है। बता दूं कि महाराष्ट्र की जो राजकीय भूमिका है पिछले 4 या 5 साल की, तो फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, शिवसेना और बीजेपी की, शिवसेना गुट और बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है। एक बहुत बड़ा उलटफेर जो है वो 2-2.5 साल पहले महाराष्ट्र में घटा। शिंदे और फडणवीस इन्होंने 2.5 साल पहले अपनी एक गवर्नमेंट बना ली। शिवसेना के 2 फाड़ हुए, शिवसेना के 2 गुट बने और पहले शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे थे इन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर वहां पर अपनी गवर्नमेंट बनाई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन कुछ समय के बाद यानी 2-2.5 साल बाद ये जो गवर्नमेंट है वो 5 साल अपनी पूरी नहीं कर पाई और शिवसेना के 2 गुट बने। शिंदे गुट जिसे कहा जाता है और शिंदे के साथ लगभग 50+ जो आमदार थे वो शिंदे गुट में शामिल हुए और भाजपा और शिंदे शिवसेना इनकी एक मतलब गवर्नमेंट बनी। उसके बाद अब एक राजनीतिक भूचाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुजन राजनीति के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। महाराष्ट्र के भंडारा में एक पेपर है मातृभूमि, इसमें एक खबर सामने निकल कर आ रही है। लेकिन वो खबर क्या है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 2 ऐसे बहुजन पार्टियां हैं जिसे हम फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा पर चलने वाली कह सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका जो मध्य महाराष्ट्र में विदर्भ का जो इलाका है, अकोला हो, नासिक हो या फिर वाशिम, इन जैसे आजू बाजू के जितने भी जिले हैं इस पर अपनी एक अच्छी पकड़ रखता है। वंचित बहुजन आघाड़ी एक अच्छा खासा वोट बेस इसका है ज्यादातर अकोला जिला में। और पूर्वी महाराष्ट्र में जो पूर्वी विदर्भ का इलाका है वहां के जो जितने भी 11 जिले हैं वहां उस पर बसपा का एक कैडर वोट है, बसपा की एक अच्छी खासी पकड़ है। और भंडारा में जो मातृभूमि करके एक न्यूज़पेपर है उसमें ये न्यूज छपी है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के जो अध्यक्ष है प्रकाश अंबेडकर, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बसपा सुप्रीमो एकीकरण के लिए सहमत होती है तो हमारी ओर से भी एक पॉजिटिव भूमिका चर्चा के लिए हम आगे आएंगे। एक ऐसा जिक्र उन्होंने उसमें किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जितनी भी रिपब्लिकन पार्टियां हैं जो बाबा साहब के नाम से चलती है, वो जितनी भी पार्टियां हैं रिपब्लिकन के नाम से, उनका महाराष्ट्र में कोई जनाधार नहीं है। केवल फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के हिसाब से चलने वाली जो पार्टियां हैं वंचित और बसपा, इसका ही महाराष्ट्र में एक कैडर वोट है और वो अपना वोट महाराष्ट्र में रखती है। महाराष्ट्र में इसका इन दोनों पार्टियों का जनाधार है। तो इस लिहाज से हम बीएसपी के साथ आकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत की बात यह है कि उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि अगर बसपा सुप्रीमो एकीकरण के लिए सहमत होती है तो फिर बात बन पाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एकीकरण का मतलब, क्योंकि बसपा जो है ये राष्ट्रीय पार्टी है, बसपा का हर एक राज्य में अपना कैडर वोट है, बसपा के पास अपना चुनावी सिंबल है। लेकिन वही अगर हम बात करें वंचित बहुजन आघाड़ी की, तो वंचित बहुजन आघाड़ी का महाराष्ट्र के जो मध्य महाराष्ट्र का जो इलाका है वहां पर 4-5 जिले ऐसे हैं जहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट जो है वो हमेशा इंटैक्ट रहता है। खासकर अकोला जिला में वंचित का एक बड़ा तबका है जो एक भावनिकता के आधार पर उनके साथ जुड़ा हुआ है। और बात करें एकीकरण की तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी का एक राष्ट्रीय लीडर होता है जो बहन जी है और इनके पास अपना एक सिंबल भी है जो चुनाव आयोग ने इन्हें आवंटित किया हुआ है। तो बता दूं कि महाराष्ट्र के हर कोने से वंचित और बसपा के लिए, जो बसपा के और वंचित के कार्यकर्ता है, इनकी ओर से एक
आपस में जो बातचीत हो रही है ये गठबंधन को लेकर सकारात्मक दिख रही है, लेकिन ऊंचे लेवल पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे हम, प्रकाश अंबेडकर, इनका एक स्टेटमेंट भंडारा में वो आए हुए थे, क्योंकि उन्होंने एक संविधान बचाओ रैली के माध्यम से वो पूरे महाराष्ट्र में भ्रमण कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए एक जागरूकता का आंदोलन वो चला रहे हैं, और जिसके तहत 2 अक्टूबर को नागपुर में थे और नागपुर के रवि भवन में वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर बसपा सुप्रीमो एकीकरण के लिए तैयार होती है तो हमारी ओर से सकारात्मक भूमिका ली जाएगी। जिसके बाद से जो है ये वातावरण बन रहा है कार्यकर्ताओं के बीच की क्या बसपा और वंचित इस बार महाराष्ट्र में क्या गठबंधन करेगी, और अगर करेगी तो इस गठबंधन का मतलब जो फार्मूला है वो कैसा रहेगा। लेकिन बता दूं कि मैंने कुछ बसपा के पदाधिकारियों से भी बातचीत की, उन्होंने भी कहा है कि इस संबंध में इस संबंध में जो है जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जो बसपा की जो स्टेट लेवल की कमेटी है, लेकिन उसमें दिक्कत आ रही है कि जो बड़े पदाधिकारी है वो आपस में कैसे कोलैब करेंगे, आपस में कैसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है दोनों ही पार्टियों के, वो तो इनकी तो चाहत है कि ये मिल जाए, लेकिन ऊपरी स्तर पर जो गठबंधन होना चाहिए वो फिलहाल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन बसपा की ओर से हमेशा आपको बता दूं कि सकारात्मक भूमिका ही देखने को मिलती है। ऐसा ही इंसिडेंट्स एक 2019 के जो विधानसभा के चुनाव हुए और उससे पहले भी जब 2014 में विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में दिखाई दिए, तब बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो सुरेश साकरे थे, और जिन्होंने भी काफी कोशिशें की थी उस वक्त वंचित के साथ आकर चुनाव लड़ने की, लेकिन उस वक्त ये नहीं हो पाया। लेकिन ये बड़ी पहल जो है अब फिलहाल देखने को मिल रही है वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वे सर्वा प्रकाश अंबेडकर, इनकी ओर से उन्होंने बाकायदा कहा है कि अगर बसपा सुप्रीमो इसके लिए तैयार होती है तो फिर हम इसके लिए सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। बता दूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी 2019 में ये वंचित बहुजन आघाड़ी करके इनका एक अलग से एक पार्टी बनी, और बनने के बाद एक तरीके से पूरे महाराष्ट्र में छाई AIMIM के साथ इनका गठबंधन था। तब वंचित का जो वोट ऑफ परसेंट था वो बड़ा था, लेकिन जैसे ही विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव हाल में जो हुए हैं उसमें वंचित का जो वोट ऑफ परसेंट है वो घटा है। ये भी एक सोचने वाली बात है। वही अगर इसी लोकसभा की बात हम करें, लोकसभा चुनाव की, तो इस लोकसभा के जो हाल ही में हुए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव, इसमें महाराष्ट्र में बसपा को 4 लाख प्लस वोट मिला है। इतनी बड़ी एक वोट जो है वो महाराष्ट्र में बसपा का अभी भी है। लेकिन बसपा ने, जो बसपा का गढ़ माना जाता है पूर्वी महाराष्ट्र, विदर्भ का जो इलाका है पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी विदर्भ जो है, उसमें बसपा ने अपना वोट होने के बावजूद भी अब तक कोई विधायक या MP MLA अभी तक नहीं बनाए हैं। ये भी एक सोचने वाली बात। हालांकि उनके नगर पंचायत नगर सेवक ये काफी बने हैं, लेकिन बड़ी जीत जो है वो बसपा अब तक, जब से बसपा का गठन हुआ है तब से वो हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन अगर इस विधानसभा के चुनाव से पहले अगर कोई बड़ा ऐलान होता है गठबंधन को लेकर, वंचित बहुजन आघाड़ी और BSP को लेकर, तो ये सकारात्मक मैसेज जो है वो समाज के बीच जाएगा, और समाज में जब ये मैसेज जाएगा तो बात बन सकती है। क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी के जो अध्यक्ष है प्रकाश अंबेडकर, इन्होंने साफ साफ इस मीटिंग में कहा है, जब वो कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अन्य रिपब्लिकन नाम से बनी जितनी भी पार्टियां हैं जो केवल बाबा साहब का नाम लेकर अपना जो उल्लू है वो सीधा करते हैं, लेकिन देखा जाए तो बसपा और वंचित का ही, ये 2 ही ऐसी अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं जिनका महाराष्ट्र में वोट है और वोट बेस इनका महाराष्ट्र में है। तो इस लिहाज से बसपा के साथ हम आएंगे, ऐसी एक जो पहल है वो प्रकाश अंबेडकर इनकी ओर से की गई है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा है कि अगर बसपा सुप्रीमो इसके लिए तैयार होंगी, बेशक प्रकाश अंबेडकर ये बाबा साहब के परपोते हैं, लेकिन बहन जी के संघर्ष को भी हमें नहीं भूलना होगा। बहन जी ने जो त्याग, बलिदान, तपस्या की है, जो बहुजन समाज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए
उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है खुद की जीवन के साथ, और जो बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा माननीय कांशीराम जी के साथ मिलकर, और वो घर नहीं गई, बहुत बड़ा ऐसा त्याग है उनका जिसके बदौलत आज महाराष्ट्र के बाहर जितने भी जिले हैं पूरे देश में एक ऐसा बहुजन मिशन खड़ा हुआ है जिसके जिसके बदौलत आज जो विरोधी दल है वो भी कतराते हैं कि बसपा को हम कैसे रोके। बसपा का एक बहुत बड़ा संघर्ष है और वो संघर्ष बहन मायावती जी के बिना अधूरा है। इस बात को भी महाराष्ट्र के जितने भी राजनीतिक दल जो बाबा साहब को मानते हैं, इन्होंने इसको भी सोचना होगा कि वो एक बड़ी नेता है और उनका संघर्ष 4 बार मुख्यमंत्री, वो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ के रह चुके हैं, और अच्छा कानूनी व्यवस्था जो वहाँ पर थी, लॉ एंड ऑर्डर, वो भी उन्होंने संभाला है। 4 बार मुख्यमंत्री का उन्होंने जिम्मा संभाला है, और उतना अनुभव जो है, उतना जो एक्सपीरियंस है वो बसपा सुप्रीमो को है। तो इस लिहाज से बसपा सुप्रीमो एक बड़े नेताओं की लिस्ट में आती है, और अगर महाराष्ट्र के कुछ नेता जो खुद पहल करे इस पर, तो ये ज्यादा बेहतर हो सकता है। वैसे अन्य रिपब्लिकन पार्टियां जो है इनको भी अगर साथ में लिया जाता है तो ये भी एक अच्छी बात होगी, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये होना बेहद जरूरी है, नहीं तो फिर दोबारा वोटों का डिवाइडेशन होगा और बात नहीं बनेगी। तो प्रकाश अंबेडकर की ओर से जो भूमिका ली गई है कि हम बसपा सुप्रीमो अगर एकीकरण के लिए तैयार होती है, हालांकि एकीकरण के लिए तो बसपा सुप्रीमो तैयार नहीं होगी, क्योंकि एकीकरण का मतलब होता है कि दोनों पार्टियों को डिसॉल्व करके फिर एक नई पार्टी बनाना। उस वे से हम इस एकीकरण शब्द को लेंगे। अगर गठबंधन की कुछ बात बनती है तो फिर ये सकारात्मक पहल दोनों पार्टियों की ओर से होगी और इसका अच्छा रिजल्ट जो है वो आ सकता है, ऐसा जनता का कहना है, ऐसा जो अम्बेडकरवादी सोच रखने वाले लोग हैं इनका भी कहना है। वैसे बसपा और वंचित की जो वंचित बहुजन आघाड़ी है और बसपा बहुजन समाज पार्टी, इनका मिलाप होना चाहिए या फिर इनका गठबंधन जो एक पहल प्रकाश अंबेडकर की ओर से की गई है, क्या ये होना चाहिए? अगर होगा तो ये किस प्रकार का होना चाहिए? इसको लेकर आपकी क्या कुछ समझ है, क्या कुछ आप सोचते हो? ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।